इत्तेहाद उलमाए देवबंद लाहौर के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, यकजहती फ़लस्तीन और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस अपने मकसूद की तरफ रवां दवा है। मुझसे कबल यकीनन आप दोस्तों ने कई मरतबा कुरान मजीद की तिलावत भी सिमात फरमाई। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिलों को जला बख्शा। मुझसे कबल मुतअद्दिद उलमाए किराम की गुफ्तगू भी सिमात फरमाई। मुझे हुक्म हुआ मैं हसूल सआदत के लिए बिल्कुल इख्तसार के साथ दो तीन बातें अर्ज किए देता हूँ। रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले आने के बाद मेरे अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए सिलसिला नबुव्वत को मुकम्मल कर दिया। नबुव्वत अपनी तकमील को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी, आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर ठहरे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था। हजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा, ऊंची आवाज से बोलिए, वक्त ज़ाय न कीजिए, ऊंची आवाज से बोलिए। मुझे अजीब सा लग रहा है कि ये जो कुर्सी सदारत है ये बिल्कुल खाली है और इसकी तवज्जो मिलेगी तो मैंने बयान करना है। इसकी तवज्जो अभी तक मुझे मिल नहीं रही तो मैं दरख्वास्त करूंगा हजरत मौलाना सलीम साहब दामद बरकातुहु आलिया से कि वो सदारत की कुर्सी पर तशरीफ लाएं और आकर आज के इस जलसे की सदारत फरमाएं। इंशाअल्लाह आपकी तवज्जो से मैं चंद मिनट गुफ्तगू कर पाऊंगा। चलो शुक्र है इख्तिताम पर ही सही सदारत तो हुई। इस वक्त आज के इस प्रोग्राम की सदारत हजरत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब दामद बरकातुहु आलिया फरमा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले नबी, क्या हो गया आप लोगों को, ऊंची आवाज से बोलिए, और सबसे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं था। हजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। इस अकीदे को अकीदा ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है। ये मेरा भी अकीदा है, इन अकाबिरीन उम्मत का भी अकीदा है, आप दोस्तों का भी अकीदा है। 1400 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा का यही मुत्तफिका अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल और आखिरी पैगंबर। हजूर के बाद अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा नहीं होगा। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर 100 आयात मुबारका नाजिल फरमाई। ख़त्म नबुव्वत के हवाले से मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 210 अहादीस मुबारका इरशाद फरमाई। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हजरत अबू मुस्लिम खुलानी को आग के अंदर जाना पड़ा। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने अपने जिस्म के टुकड़े करा दिए। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जंगे यमामा के अंदर 1250 असहाब रसूल ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने मुक़द्दस खून से अल्लाह की जमीन को रंगीन किया। ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आपके मुल्क पाकिस्तान के इसी लाहौर शहर के अंदर 1953 की तारीख में बहार रोड पर उस वक्त के हुक्मरानों ने एक लाइन और लकीर लगा दी और ये कहा इस लाइन को जो क्रॉस करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। उस वक्त के गयूर मुसलमानों ने अपने दिलों के अंदर हजूर की मोहब्बत को जगह देकर ऊंची आवाज से ख़त्म नबुव्वत की सदा को बुलंद करते हुए मार रोड पर लगी लाइन को जब क्रॉस किया, उधर से गोलियां चली। 10,000 मुसलमानों ने लाहौर के मार रोड पर अपने बावफा नबी की इज्जत के लिए, हुर्मत के लिए
तकद्दुस के लिए, खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने बच्चों को यतीम कराया, अपनी बीवियों को बेवा कराया, अपने घर बार छोड़े, अपने इलाकों को खैरबाद कहा, अपने कबीले कुंबे और खानदान को छोड़ा, अपने मुकद्दस खून से लाहौर की सरजमीन को रंगीन किया। 10 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बूढ़ों तक हजूर की नामूस के लिए अपनी जानों को वार दिया। जितने लोग शहीद हुए उनकी लाशों को उनके वरसा के हवाले नहीं किया गया, बल्कि ट्रकों में डालकर छांगा मांगा के जंगल में गड़े खोद के वहां डाल दिया गया। खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके अकाबरीन ने हाथों के अंदर हथकड़ियां, पांव के अंदर बेड़ियां पहनी थी। खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके बड़ों ने जेलों की सहूलतें बर्दाश्त की, जेलों में बैठकर चक्कियां पीसी, जेलों की सलाखों के पीछे जिंदगियां गुजार दी। खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके अकाबरीन ने बड़ी बड़ी तारीखें चलाई। उन तारीखों के नतीजे में 7 सितंबर 1974 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तौर पर एक फैसला दिया था और पार्लियामेंट ने कहा था कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले कौन हैं? ऊंची बात से बोलिए और ऊंची बात से बोलिए। मैं सोच रहा था इस हाल में बैठने वाले हजूर के गयूर उम्मती, आशिक और दीवाने और मस्ताने और मतवाले जब बोलेंगे लाहौर के कादियानियों के सीने टिक जाएंगे। लेकिन क्या किया जाए, आपकी आवाज तो खैर से हाल से बाहर नहीं जा रही, ऊंची आवाज से बोलिए ना। पार्लियामेंट ने क्या फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? ऐसा बोलिए कोई सुन ना ले, ऐसा बोलो आवाज कहीं बाहर न चली जाए। ऊंची बात से बोलिए। मैं हजरत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद महमूद साहब की गवाह बनाकर कहना चाहता हूं कि आप दोस्तों ने ये जो कहा, ऊंची आवाज से कहा, जोश और जज्बे से कहा, वलवले से कहा, हजूर के इश्क को, हजूर की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर जगा देकर कहा कि पार्लियामेंट ने फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले काफिर हैं। यह भी मेरे नबी की नबुव्वत की गवाही है, ये भी मेरे नबी की नबुव्वत की तकबीर। हजरत मेरा टाइम थोड़ा, आपने कहा कि पार्लियामेंट ने फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं? ऊंची बात से बोलिए। ये भी मेरे नबी की नबुव्वत की गवाही है, ये भी मेरे पैगंबर की नबुव्वत की गवाही है। आपके सामने ये बल्ब जल रहा है, आपके सामने ये बल्ब जल रहा है। ये 2 तारों से जलता है, एक ठंडी तार, एक गर्म तार, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इन 2 तारों से जलता है। इन 2 तारों में से अगर एक तार को हटा दिया जाए, बल्ब जलेगा या बुझ जाएगा? ऊंची बात से बोलिए, जलेगा या बुझ जाएगा? जिस तरह ये बल्ब, भाईजान क्या हो गया है? ठहर जाइए, मुझे 5 मिनट और दे दीजिए बस, मैं नहीं लंबी गुफ्तगू करता। जिस तरह ये बल्ब 2 तारों से जलता है, इसी तरह ईमान का बल्ब भी, इसी तरह ईमान की बत्ती भी 2 कनेक्शन से जला करती है। एक कनेक्शन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालिहाना मोहब्बत और इश्क का कनेक्शन है, और दूसरा हुजूर के दुश्मन के साथ परले दर्जे की नफरत और बुग़्ज़ का कनेक्शन है। हजूर के दुश्मन के साथ परले दर्जे की नफरत और, ऊंची बात से बोलिए, बुग़्ज़ का कनेक्शन है। जिस तरह ये 2 तारों से जलता है, इसी तरह ईमान की बत्ती भी 2 तारों से, 2 कनेक्शन से जलती है। अगर चाहबीरा के चौक में खड़े होकर एक आदमी ये कहे कि मैं हुजूर के साथ वफादार हूं, हजूर का आशिक और दीवाना हूं, हजूर के साथ मोहब्बत करता हूं, मेरा दिल चाहता है कि हुजूर के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दूं, थोड़ी देर के बाद वही आदमी किसी कादियानी के साथ बैठकर चाय पी रहा हो, किसी कादियानी के साथ कारोबारी लेन देन कर रहा हो, किसी कादियानी के साथ गप्पे हाँक रहा हो, मैं क्या समझूं कि इसका ईमान मुकम्मल है? ऊंची आवाज से बोलिए, आवाज से। उसका ईमान मुकम्मल उस वक्त होगा जिस तरह हुजूर के साथ मोहब्बत करने का दावा करता है, इसी तरह हुजूर के दुश्मन बागी के साथ नफरत और बुग़्ज़ भी करेगा तो ईमान मुकम्मल होगा, ईमान मुकम्मल होगा। ऊंची बात से बोलिए कि पार्लियामेंट ने क्या फैसला दिया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं? ऊंची बात से
कौन मिर्जा गुलाम कादियानी, जिस बदनसीब ने बहुत सारे दावे किए। एक मिर्जा गुलाम कादियानी का दावा यह था कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हूं, एक दावा यह था कि इमाम मेहदी हूं, एक दावा यह था कि मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, एक दावा यह था कि मुझे देखने वाला सहाबी है, एक दावा यह था कि मेरी बीवी उम्मुल मोमिनीन है, एक दावा यह था कि मेरी बेटी सैयदतुन निसा है, एक दावा यह था कि मेरा घराना अहले बैत है, एक दावा यह था कि मैं 1,24,000 अंबिया से बेहतर हूं, एक दावा यह था कि मैं खुद खुदा हूं। ओ मुसलमानों, आप बोलिए ऊंची आवाज से, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दावा करे, इमाम मेहदी होने का दावा करे, मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा करे, अपने देखने वाले को सहाबी कहे, अपनी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहे, अपनी बेटी को सैयदतुन निसा कहे, अपने घराने को अहले बैत कहे, अपने बोलने को हदीस कहे, अपने लिखने को कहे, खुदा होने का दावा करे, वो मुसलमान है या काफिर है? ऊंची आवाज से बोलिए, मुसलमान है? ऊंची आवाज से बोलिए। आज इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूं, आज आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर, आज आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अक़लियतें रहती हैं। तवज्जो कीजिए, यहूदी भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, बुद्ध मत भी रहते हैं। कभी आपने देखा कि हजरत मौलाना खालिद महमूद साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब ने ईसाइयों के खिलाफ कोई कॉन्फ्रेंस की हो, यहूदियों के खिलाफ कॉन्फ्रेंस की हो, हिंदुओं के खिलाफ कॉन्फ्रेंस की हो, सिखों के खिलाफ इज्तिमा किया हो, या बुद्ध मत के खिलाफ कोई कन्वेंशन किया हो? कभी ऐसा हुआ है? ऊंची बात से ऐसा हुआ? लेकिन कादियानियों के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर जलसा हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, इज्तिमा हो रहे हैं, कन्वेंशन मुनक्किद किए जा रहे हैं, प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, इजलास किए जा रहे हैं। हैं वो भी अक़लियत, हैं ये भी अक़लियत, हैं वो भी काफिर, हैं ये भी काफिर, हैं वो भी दीन के दुश्मन, हैं ये भी दीन के दुश्मन, वो भी मुसलमान नहीं, ये भी मुसलमान नहीं। उनके खिलाफ कोई तंजीम नहीं, उनके खिलाफ कोई जमात नहीं, उनके खिलाफ कोई मुनज़्ज़म स्टेज नहीं, उनके खिलाफ कोई मुनज़्ज़म प्रोग्राम नहीं, उनके खिलाफ कोई कॉन्फ्रेंस नहीं। कादियानियों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? दोस्तों तवज्जो कीजिए, कादियानी और उनके अंदर फर्क यह है कि यहूदी अपनी एक शनाख्त रखता है, यहूदी अपनी एक निशानी रखता है, ईसाई भी अपनी एक शनाख्त और निशानी रखता है, हिंदू भी अपनी एक शनाख्त रखता है, सिख भी अपनी एक शनाख्त रखता है। लेकिन कादियानी फितना इतना खतरनाक फितना है, इसकी कोई निशानी नहीं है, कोई निशानी नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है। ये पगड़ी मेरी तरह बांधता है, टोपी मेरी तरह रखता है, दाढ़ी भी मुसलमानों की तरह रखता है, उठना बैठना, चलना फिरना, खुशी गमी, रहन सहन ये सब मुसलमानों की तरह करता है। हत्ता की अज़ान भी मुसलमानों की तरह देता है, नमाजें भी मुसलमानों की तरह पढ़ने की कोशिश करता है, हत्ता के कलमा भी वो पढ़ता है जो कलमा मैं और आप पढ़ते हैं। कलमा भी वो पढ़ता है जो कलमा मैं और, ऊंची बात से बोलिए, और ऊंची बात से, कलमा भी वो पढ़ता है और अपने आप को मुसलमान भी कहता है, अपने आप को मुसलमान भी कहता है। अगली बात जो मैं करने लगा हूं और बिल्कुल आखिरी बात है मेरी, अगर ये बात हजरत मौलाना सलीम साहब करते, अगर ये बात हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद महमूद साहब करते, अगर ये बात भैया हामिद बलोच साहब करते, अगर ये बात कोई और खतीब और इमाम करता, मुकर्रर करता, यकीनन आपकी पेशानी पर पसीना भी आता, आपकी पेशानी पर बल भी आता और आप ये कहते मौलवी बड़ा इंतहा पसंद होता है, मौलवी बड़ा तंग नजर होता है। मेरे दोस्तों में बात करने लगा हूं, और चलिए मैं आपको ले चलता हूं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस हजरात ने, जनाब जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, जनाब जस्टिस शफीउर रहमान, जनाब जस्टिस अफजल लोन, जनाब जस्टिस सलीम अख्तर, जनाब जस्टिस वली मोहम्मद खान, इन 5 जस्टिस हजरात ने बैठकर यह फैसला दिया है और उन्होंने कहा आज के बाद अगर कोई कादियानी किसी मुसलमान को धोखा देने के लिए, अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए उस मुसलमान के सामने खड़े होकर मुसलमानों वाला कलमा पढ़े, इस कादियानी को फांसी पे लटका दिया जाए। इस कादियानी को, ऊंची बात से, ऊंची बात से, इस कादियानी को फांसी पे लटका दिया जाए। मैं आपसे पूछता हूं,
अगर ये बात मौलाना सलीम साहब करते, अगर कोई कादियानी कलमा पढ़े, इस कादियानी को फांसी पे लटका दिया जाए, क्या ये बात आप बर्दाश्त कर लेते? ऊंची बस आप सब ये कहते, यार उस बेचारे ने कलमा ही तो पढ़ा है ना। क्या कहते उस बेचारे ने? उस बेचारे ने कलमा ही तो पढ़ा है ना। देखो मौलाना मुफ्ती खालिद महमूद साहब को क्या हो गया है, ये कहता है कि इसको फांसी पे लटका दिया जाए। क्या बर्दाश्त करते आप? इसलिए मैंने इन उलमा की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे ले जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई कादियानी किसी मुसलमान को धोखा देने के लिए, अपने आप को मुसलमान शो करने के लिए मुसलमानों वाला कलमा पढ़े, इस कादियानी को फांसी पे लटका दिया जाए। इसलिए कि जब कादियानी कलमा पढ़ते हैं, कलमा तशरीबा के अंदर लफ्ज मोहम्मद से मुराद वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेते हैं। जब मैं और आप कलमा पढ़ते हैं तो मोहम्मद से क्या मुराद लेते हैं? बोलो ऊंची आवाज से, पढ़ियो कलमा ऊंची आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने मोहम्मद से मुराद मक्का और मदीना वाले मोहम्मद, तमाम अंबिया के सरदार, अल्लाह के आखिरी नबी हजरत आमना के लाल मुराद लिए। कादियानी और मिर्ज़ई भी कलमा मेरे वाला पढ़ते हैं, कलमा तय्यबा के अंदर लफ्ज मोहम्मद से मुराद वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेते हैं। वो कहते हैं कि इस मोहम्मद से मुराद मक्का और मदीना वाले मोहम्मद नहीं, बल्कि इस मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत में लिखा कि मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेना यह हुजूर की बहुत बड़ी तौहीन है। हुजूर की तौहीन करने पर 295 के तहत मुकदमा दर्ज होता है, जिसकी सजा फांसी है। जिसकी सजा, ऊंची बात से, जिसकी सजा फांसी है। यह खतरनाक फितना गली और मोहल्ले के अंदर फिर रहा है। आइए आज स्टेज पर बैठने वाले इन अकाबरीन के सामने मैं और आप हाथ बुलंद करके लहरा कर याद करके जाएं, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है, या जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है, या इस धड़ के ऊपर सर मौजूद है, अपने इन अकाबरीन के शाना बशाना, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के काम को आगे बढ़ाएंगे, काज को आगे बढ़ाएंगे, हुजूर के दुश्मन बागियों का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। ऊंची बात से बोलिए, हाथ लहराकर बोलिए, ओ इस इलाके के मुसलमानों, मैं किस तरह आपसे दरखास्त करूं? मेरे पास हुजूर के अलावा और है क्या? मेरे पास हुजूर के अलावा और है क्या? मैं नहीं बात करता इन अपने अकाबरीन की, नहीं बात करता आप दोस्तों की, अपनी बात करना चाहूंगा। ये मेरे अल्फाजों पे मत जाना, मेरे दिल की आवाज है, जो अंदर है वही बहरा रहा है। खुदा की कसम, मेरे दामन के अंदर कोई ऐसा अमल नहीं जिस अमल पर मुझे भरोसा हो कि इस अमल की वजह से मेरी बख्श हो जाएगी। मेरे पास कुछ नहीं, अगर मेरे पास कुछ है तो बस मेरा आखिरी सहारा, बस मेरा आखिरी सहारा हुजूर की जात है। उधर शफात होगी तो कामयाबी मिलेगी, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। आइए फिर अपने आखिरी सहारे की इज्जत और नामूस और खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़, हुजूर की खत्म नबुव्वत की चौकीदारी और पहरेदारी के लिए अगर मैं यूं कहूं कि एक मर्तबा अपनी सीटों से खड़े होकर अपने इन अकाबरीन को यकीन दिलाइए, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है अपने बावफा नबी की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर के दुश्मन कादियानियों का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, कादियानियों की तमाम मसनूआत का बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह, अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखेंगे। अगर कोई ऐसा बदबख्त पाया जाता है मुसलमान होने के नाते, हम मिलकर इंशाअल्लाह उसका रास्ता रोकेंगे, ऊंची बात से उसका रास्ता रोकेंगे। जज़ाकल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।